अडानी जी बोला है। नहीं, और मैंने राहुल नहीं बोला गांधी है। जी ने आपके बीच मैंने चेक नहीं कर बोला है, लीजिए। मैंने अरे अडानी मैंने बोला। तुरंत आप मुस्कुराया अडानी तो वजह से। बोलिए। अब सुनिए, आप एक बार अडानी अब तो आपने बोलिए। रिटर्न पे बोलिए, आप शांति से मैं सुन अडानी रहा तो बोलिए था। आप। अब सुनिए, राहुल गांधी जी ने भी अडानी जी बोला था, याद है कि नहीं? अब सुनिए, इन्होंने और कहा मोदी जी कि को मैनेज अडानी करके, जी अब भाई अपने कहते हैं। सुनिए, राजस्थान में 60,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कितना कैंसिल किया? सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद है। ये संयम है, क्या कोतवाल कैंसिल को किया? डर काहे का करते रहेंगे? ये लक्ष्यदार बनाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। लक्ष्यदार बातें मत करिए। इकोनॉमी को लेकर डूब रहे हैं आपके मित्र। 60,000 संयम है, कोतवाल को डर एक काहे मिनट। का? शाउटिंग मैच नहीं प्लीज। एक बात शाउटिंग में आना बोलेंगे, पड़ता है, जब सुधांशु फैक्ट जी। कमजोर होते हैं तो सुधांशु शाउटिंग में जी, आना एक पड़ता है। मिनट। अन्यथा नाम मैं अभी कहना भी नहीं चाहता ले पाए। हूं, अपने बेटा अडानी अपने जवाब बेटा पूरा पे। कर लें, आपके पास अपने है। अपने हम टर्न एक पे, पे- एक मिनट सर, एक- अपने अपने टर्न। मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। अरे, आपका टर्न more आएगा, than बोलिएगा। 50% सर, यू आर द आप थर्ड बोला है। लार्जेस्ट पूरा करें, मैं आपसे पार्टी, जवाब यू आर द थर्ड लार्जेस्ट ruling पार्टी। party बोल के अब इतना सुनिए, बोलोगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, भैया हम देंगे तो नियम से दे रहे हैं। राहुल जी कहेंगे इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसलिए जी बोल रहे हैं, और दूसरे में कहेंगे गड़बड़ हो रही है। जांच अगर होनी आपको लग चाहिए रहा या है, नहीं होनी चाहिए? अगर आपको लग रहा है, जांच होनी अगर चाहिए या नहीं होनी अरे चाहिए? भाई, अगर निवेशकों सुधांशु Should he be त्रिवेदी pro जी or बोलने not? दीजिए मेरे को। आए ना, बताइए ना। ये क्या हम हो तो रहा कह है? रहे जांच होनी हैं, अगर चाहिए, निवेशक आया का ना। पैसा आपको लग रहा डूब रहा तो पहले अरे ये कैंसिल करो, पार्लियामेंट नहीं है तो जवाब कुछ नहीं दिलवाओ। करेंगे। नहीं देंगे, ये सरकार में नहीं देंगे। झुंझुना बजाने के लिए ये 9 साल से देखिए, बैठे हुए झुंझुना हैं। ये होता है। झुंझुना बजाएंगे। सुनिए, सारी झुंझुना बातों जानते को क्या बोलने है? नहीं दे रहा है। सुधांशु जी लास्ट में जवाब फिर दीजिए। देखिए, एक- इधर ये से तो बोलने लेंगे नहीं दे रहा है। और इधर कहेंगे टाइट करो, टाइट करो, अरे फिर ये कहेंगे इधर इन्वेस्टमेंट को, ये लोग फिर कहेंगे पार्लियामेंट टाइट में भी करो। बोलने नहीं देते हैं। चलिए, ये इंडिया बात टुडे का सारी आपको समझ फॉलो में आ रहा शांतनु। है, जब सत्र शुरू होने वाला होता है उसी से चंद दिन पहले विदेश में कोई खबर कैसे निकल जाती है भाई? मतलब आप जरा टाइमिंग देखिए, जैसे मैच में कहते हैं ना टाइमिंग, पिछले 7-8 साल में टाइमिंग देखिए। जब सेशन शुरू होने वाला होता है उसी समय कुछ ना कुछ फॉरेन में ऐसा छपता है और फिर उसको लेकर इतना वितंडावाद यहां खड़ा करने हुआ जाता है कि मन में लेके लगता है कि कोई बहुत गहरा याराना है, कुछ बहुत गहरा मिले सुर मेरा तुम्हारा है। अन्यथा ये इन्होंने स्वयं जो नाम लिया, पेगासस कब आया था? सेशन से पहले। आज क्या आता है? सेशन से पहले। हंगर इंडेक्स में नीचे, सेशन से पहले। राफेल के लेके कुछ आता है, सेशन से पहले। तो मेरे मन में तो यह संदेह उत्पन्न होता है कि ये महज संयोग है या प्रयोग है। लेकिन रेगुलेटर्स की जांच मैं का क्या, एक वो चीज तो आपको पूछना चाह जवाब रही देना हूं। होगा। एक सेकंड, रेगुलेटर्स क्यों एक्टिव नहीं दिख रहे इस इशू पर, जबकि खुद वित्त मंत्री सामने आकर कह रहे हैं कि एक्सपोजर कम है, ऐसा नहीं है, वेल विद इन लिमिट्स है, चाहे वो एसबीआई हो। और बहुत गंभीर आरोप वो लगा रही हैं। वो देखिए, कह रही हैं कि एलआईसी और एसबीआई, और वो भी कह रहे हैं कि सब आपकी सरकार के दबाव में ये सब कमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता, हर व्यक्ति को अपने जमाने का अनुभव याद होता है। इनके जमाने का अनुभव इन्हें याद है जब विजय माल्या जी का लेटर अवेलेबल है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को थैंक्स का लेटर लिखा था कि एसबीआई ने मेरा लोन कैंसिल कर दिया था, बट आपके इंटरवेंशन के बावजूद बाद मेरा ये लोन मुझे मिल गया। तो उनका अपने जमाने का हैंगओवर होगा, उन्हें लग रहा। हमारे जमाने में रेगुलेटर्स पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था किसी एक संस्थान या एक कंपनी से प्रभावित होने वाली नहीं है। हां, वो लोग जो कि अपनी नाकामियों की हसरत को छुपाना चाहते हैं और डिस्कशन से बाहर रहना चाहते हैं, वो तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्कशन करिए, कौन रोक रहा है? अरे भाई, बजट सत्र है, आर्थिक मामला है ना, आपको समय मिलेगा, आप इसी में बोलिए, जिस पे आपको मन हो बोलिए, कोई रोक नहीं सकता। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहस करिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राजनीतिक बहस होती, जो बोलना हो बोलिए, मगर बोलने से पहले कोई ना कोई एक व्यवधान उत्पन्न करना। अब बाहर आकर जैसे सुप्रिया जी बोल रही है, यही बातें अंदर क्यों नहीं बोलते भाई? कांग्रेस के लोग बोले, आके बहस करें, जो भी पता है, जानते हैं अंतर क्या है। जो यहां पे आरोप लगाए जाते हैं वो मीडिया में आपने बोल दिया चलता है, सदन में एक एक चीज प्रिविलेज का इशू बन जाती है। ये लोग कहते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम घटी है। वित्त मंत्री जी ने बोला है कि पिछले 8 साल में दुगनी हुई है, 1,97,000 करोड़ रुपए घटी है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलिए, तब देखते हैं कि कितना दूध का दूध पानी का पानी है। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिए। और कितनी संस्थाओं पर अब कांग्रेस पार्टी प्रश्न खड़ा करेगी? अडानी को क्या आप लोग सियासी हथियार बना रहे हैं? ए, बी, चुनाव आयोग, जुडिशरी। अभी आपने कहा कि एलआईसी बेहुदा बयान दे रही है, मतलब सरकार के दबाव में। अब आप पीएसयूज को भी कह रहे हैं कि ये सब सरकार के दबाव में है। 4 मिनट 10 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी बोले, आपका काउंटर चल रहा है, तो मैंने टाइम का ट्रैक रखा। एक बार उन्होंने अडानी का नाम लिया, कहा इस मामले में, इस मामला क्या है, अडानी का नाम ले नहीं पा रहे हैं, 4 मिनट 10 सेकंड में ये जांच कराएंगे। पहली बात।
दूसरी बात, मुझे आप एक बात बताइए, वित्त मंत्री कहती हैं और सेबी और सब लोग कह रहे हैं विद इन एक्सपोजर है, 16 लाख करोड़ मार्केट कैप इरोजन हुआ है 24 जनवरी से आज तक, 16 लाख करोड़। 10 से 11 लाख करोड़ अडानी काउंटर्स में, अडानी के स्टॉक्स में हुआ है, लेकिन 5 से 6 लाख करोड़ छोटे निवेशकों का उन स्टॉक्स में हुआ है जिसका अडानी से कोई लेना देना नहीं है। 4000 से ज्यादा इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं जो साफ सुथरी हैं, अच्छे से चलती हैं, उनके अंदर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें लोग पैसा लगाते हैं। वो उन लोगों का पैसा डूब रहा है। छोटे निवेशकों के बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल चुप है। एलआईसी के पॉलिसी, मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं, 100 का 1000 हुआ और 1000 का 200 हो गया और एलआईसी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। विद इन एक्सपोजर, व्हाट इज विद इन एक्सपोजर? आपका पैसा डूबा कैसे? आपने क्यों अडानी, किस बिजनेस बेसिस पर पैसा लगाया? और अंजना जी, मैं आपसे एक बात पूछती हूं, जब मेरे सवाल का जवाब देंगे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के किसी रिसर्च पेपर का जिक्र करेंगे, जब अपने सवाल का जवाब देंगे तो विदेशी एक कॉन्स्पिरेसी होने लगती है सरकार के खिलाफ। एक मिनट, आप हर चीज में विदेशी कॉन्स्पिरेसी मत ढूंढिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ट्रिगर जरूर था, लेकिन ऐसा कुछ अडानी स्टॉक्स में था, ऐसा कुछ अडानी समूह में था, ऐसा आपके मित्रवत संबंधों से हुआ कि लोगों को लगा कि इस कंपनी में दिक्कतें हैं। ये और एक मिनट, आप एक चीज बिल्कुल मत भूलिए, अडानी जी पर जांच कैसे और क्यों ना हो, अडानी ग्रुप जो है वो लीडिंग मोनोपोली है पोर्ट्स में, लीडिंग मोनोपोली है एयरपोर्ट में, लीडिंग मोनोपोली है फूड एंड एग्रीकल्चर में, लीडिंग मोनोपोली है ग्रीन एनर्जी में, लीडिंग मोनोपोली है रिन्यूएबल एनर्जी में। कैसे उनके ऊपर नहीं होगा? 10 लिस्टेड कंपनीज है, 5 इस साल लिस्ट होने वाली है, इकोनॉमी के स्तंभ है इनकी कंपनीज में, और उस पर बात और चर्चा नहीं होगी। राजस्थान में क्यों करा रहे हैं? इसका जवाब, एक मिनट, इसका मैं जवाब जरूर दूंगी। बहुत अच्छा सवाल आपने राजस्थान में क्यों फिर ऐसा? आप टेंडर कराइए किसी प्रोसेस से, और टेंडरिंग में 10 कंपनीज में से एक अगर वो टेंडर बिड विन करती है, बिल्कुल उसको यही कहानी ये भी सुनाते हैं। बिल्कुल नहीं है। अडानी को जितने भी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स मिले, चाहे वो जीवीके का बॉम्बे एयरपोर्ट हो, कान पकड़ के लोगों को आप आईबीसी भेज दीजिए, कौड़ियों के दाम पर हेयर कट ले लीजिए लोन का, और फिर एक प्लेटर पे लगाकर अडानी जी को, मेरे परम मित्र को दे दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं छोटे निवेशकों का, एसबीआई के 45 करोड़ शेयर होल्डर्स का, एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के बारे में ये सरकार क्यों चर्चा नहीं कर रही है? 4 मिनट 10 सेकंड में अडानी बोलने, और एक मिनट, एक लाइन नहीं जवाब। और अरुण जेटली जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, जब सरकार सदन चलाना चाहती है तो सदन जरूर चलता है। ये 2-2 मिनट में सदन स्थगित कर रहे हैं, ये सदन चलाएंगे? एक लाइन में से इस जवाब में अडानी का नाम लेंगे? बिल्कुल। सुनिए, अभी मजेदार बात क्या है, दोनों ने, सुनिए, दोनों ने अडानी जी बोला है। राहुल गांधी जी ने आपके बीच, मैंने नहीं बोला, मैंने अडानी बोला। आप अडानी तो बोलिए, आप सुनिए, आप एक बार अडानी तो बोलिए। रिटर्न पे बोलिए, आप शांति से, मैं सुन रहा था। अब सुनिए, राहुल गांधी जी ने भी अडानी जी बोला था, याद है कि नहीं? अब सुनिए, इन्होंने कहा मोदी जी कि को मैनेज करके, अब भाई अपने कहते हैं। रिटर्न पे सर, मैंने मैनेज मोदी करके, जी को अडानी सुनिए, जी अरे भाई मोदी कहते जी ने, कोई अभी आपको याद है कोई अडानी जी बोला हो? अच्छा, जांच होनी चाहिए भाई, कि नहीं? अरे मैं बोल रहा हूँ, 30 सेकंड में हाँ या ना अरे बोल। भाई, जांच अब होनी मुझे चाहिए अपनी कि बात नहीं? तो करने दीजिए, जांच मैंने आपके होनी में चाहिए कोई कि डिस्टर्बेंस नहीं? नहीं है, मैं मैं तो इसी उससे पॉइंट, छोटी सी बात अरे मैं पूछ इसी पे आ रहा हूँ। जवाब सुनिए। सुनिए, राजस्थान में 60,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कितना कैंसिल किया? सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट केरल में, जहां से राहुल गांधी जी सांसद ये हैं। संज्ञा भाई क्या कैंसिल तो किया? डर काहे का करते रहेंगे? आहा। ये लक्ष्यदार बनाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लक्ष्यदार एक बात बातें हम मत बोलना करिए। चाहते हैं। इकोनॉमी को लेकर डूब रहे हैं आपके मित्र। 60,000 संज्ञा राजस्थान भाई में। कोतवाल तो मिनट, डर एक काहे मिनट। का? शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज। अब एक शाउटिंग बात शाउटिंग में आना बोलेंगे, पड़ता है, जब सुधांशु फैक्ट जी, कमजोर होते हैं तो सुधांशु शाउटिंग में जी, आना एक पड़ता है, मिनट। अन्यथा नाम मैं अभी कहना भी नहीं ले चाहता पाए। हूं, अपने बेटन पे, अडानी अपने जवाब बेटन पूरा पे। कर लें, आपके पास अपने आ- अपने टर्न पे, एक एक मिनट सर, एक- अपने अपने टर्न। मैंने किसी का भी डिस्टर्ब नहीं किया, अरे, आपका टर्न more आएगा, than आप बोलिएगा। 50% सर, यू आर द आप बोला है। थर्ड पूरा लार्जेस्ट करें, मैं आपसे पार्टी, जवाब यू आर द थर्ड लार्जेस्ट ruling party बोल के अब इतना सुनिए, बोलोगे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, भैया हम देंगे तो नियम से दे रहे हैं। राहुल जी कहेंगे इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसलिए जी बोल रहे हैं, और दूसरे में कहेंगे गड़बड़ हो रही है। अगर आपको लग रहा है, नहीं होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है, जांच होनी चाहिए, अगर नहीं होनी अरे चाहिए। भाई, अगर निवेश सुधांशु त्रिवेदी जी बोलने दीजिए मेरे को। आए ना, बताइए ना। ये क्या हम हो तो रहा कह है? रहे हैं, जांच होनी अगर चाहिए, निवेशक आया का ना। पैसा आपको लग रहा डूब रहा तो पहले अरे ये कैंसिल पार्लियामेंट करो, नहीं है तो। जवाब कुछ नहीं दिलवाओ। करेंगे। नहीं देंगे, ये सरकार में नहीं देंगे। झुंझुना बजाने के लिए ये 9 साल से नहीं बैठे देंगे। हुए ये हैं। पार्लियामेंट होता है। झुंझुना बजाएंगे। सुनिए, सारी झुंझुना बात जानते तो क्या बोलने है? नहीं दे रहा है। सुधांशु जी, लास्ट में जवाब फिर दीजिए। देखिए, एक इधर ये से तो बोलने नहीं दे लेंगे रहा है। और इधर कहेंगे टाइट करो, टाइट करो, अरे फिर ये कहेंगे इधर इन्वेस्टमेंट को, ये लोग फिर कहेंगे पार्लियामेंट टाइट भी करो। बोलने नहीं देता है। चलिए, इंडिया टुडे का आपको समझ में आ रहा है। तनुज, प्लीज।
ये लोग पार्लियामेंट में भी बोलने नहीं देता है, इंडिया का टुडे का फ्लोर में भी बोलने नहीं पार्लियामेंट दे में रहा भी है। बोलिए। हाँ। एक ही बात मेरे को कहना है, ट्रेड रिलेशन और प्राइवेट चार्टर रिलेशन अलग होता है। ठीक है, अश्विनी जी एक कमेंट आपसे, छोटा सा प्लीज। देखिए ये जो चार्टर फ्लाइट वाला वो ये जो हिंडनबर्ग के बारे में सब चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि उसको सब लोगों को ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए कि हिंडनबर्ग कौन प्रश्न खड़ा कर रहा है। प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं जो अपने ही देश में बैंड है। प्रश्न वो खड़ा कर रहे हैं जिनको भारत की एक छोटी सी कोर्ट ने, कोई कोर्ट छोटी बड़ी नहीं होती, लोअर कोर्ट ने भारत में एबिक्स के ऊपर उन्होंने ऐसे किया, एबिक्स ने उन पर मुकदमा किया और वो उसको मुकदमे को लड़ने भी नहीं आए, और गूगल को कहा गया कोर्ट के द्वारा कि इसको हटाइए, क्या लिखा है, और ट्विटर को कहा कि ये ट्विटर ट्वीट्स अपने हटा दीजिए। मेरा ये कहना है ऐसी कंपनी जिसके अपने हिडन इंटरेस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कुछ प्रश्न खड़ा कर रही है और हम यहां पर पार्लियामेंट में, इधर चर्चा में सब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखना चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए, लेकिन उस कंपनी की भी तो जांच होनी चाहिए कि उसके पीछे कौन है, किस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हैं, कौन इससे लाभ लेने, प्लीज कौन इससे लाभ लेने वाला है। चीन है, चीन को फायदा होगा अगर अंबानी, अगर अडानी जो है उसका वो अगर नीचे जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सोलर पैनल कौन बनाता है, अडानी। सेमीकंडक्टर कौन बनाता है, अडानी। पोर्ट्स में और सब जगह पर कौन उनको कंपटीशन दे रहा है, अडानी। तो मेरा ये कहना है मोनोपोली तो मैं यहां पर कुछ आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं उन पर भी तो प्रश्न खड़े करने की जरूरत है। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहूं, आप में से कितने लोगों ने हिंडनबर्ग वर्ड इससे पहले सुना था? बताता हूं आपको हिंडनबर्ग क्या था। हिंडनबर्ग एक जब हवाई जहाज नहीं आए थे उससे पहले आदमी सुना था। शांतनु दा प्लीज सर, 2014 मैं सबको मौका का पहले दूंगी, अदानी टाइम हमने अपने बढ़ा व्यक्ति दिया को है, बोलिए, प्लीज आप अपने सीनियर अपनी व्यक्ति बारी, हैं। प्लीज सर। तो सुनिए, हिंडनबर्ग जानते क्या था? जब हवाई जहाज नहीं आए थे तो ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल करने वाला पहला हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा बैलून था जो 1937 में मई में जर्मनी से वहां गया था, मगर उसमें जितने लोग सवार थे लैंडिंग से पहले उसमें आग लग गई थी। इसलिए हिंडनबर्ग क्रैश वर्ल्ड की एविएशन हिस्ट्री का पहला क्रैश माना जाता है। तो अब ये ध्यान रखना चाहिए, जो लोग बहुत सवार होने की कोशिश कर रहे हैं उनके अरमानों में आग लगने का खतरा हो सकता है। सुधांशु जी अंजना जी, एक एक सेकंड, बात तो साफ है, एक सवाल बात तो पूछने साफ है। दीजिए। आप ये खुद मान रहे हैं कि आपके पार्लियामेंट सेशन से पहले विदेश से एक रिपोर्ट आती है और यहां पर बवाल मचता है, आपकी तैयारी क्या है साहब? हर बार ऐसे ही होगा? कोई हिंडनबर्ग आएगा जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उसको चेक कर रहा है, आपके रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने ऑन टाइम फिक्स किया हो, अगर किसी के शेयर में 2 साल के अंदर वो 13 से लेकर 285-86 पहुंच रहा है, तो ये अगर आपके रेगुलेटर्स टाइम टू टाइम उस पर ट्रांसपेरेंसी लाते रहेंगे तो आप ऐसा एक्सपोजर नहीं देंगे ना फिर मार्केट को। मैंने तो कहा हमारी तैयारी ये है कि हम डिस्कशन को तैयार हैं, ये डिस्कशन को तैयार नहीं है। याद करिए, मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले से बोल रहा हूं। राफेल में क्या बोले थे ये कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मुझसे पर्सनल टॉक में ऐसा ऐसा कहा, अगले दिन खंडन आ गया था फ्रांस की सरकार का, ना कोई ऐसी बात हुई ना। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, ये तो इनकी तकनीक होती है कि डिस्कशन नहीं होना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे। डिस्कशन होगा तो समस्या होगी, इसलिए कुछ ऐसा बवाल करो कि डिस्कशन ना हो, फिर मीडिया में आके आरोप लगाओ और चल दो। वरना हकीकत, एक क्रेडिबिलिटी जानते क्या होती? बहुत महंगाई की बात करते थे। एक ही राज्य जिसमें इनकी सरकार बनी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से बनी, मतलब राहुल गांधी जी महाराष्ट्र तक ही पहुंचे थे और हिमाचल में सरकार बन गई थी, और ये कह रहे थे कि महंगाई बहुत हो रही है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। और जब सवाल पूछा गया था वो वीडियो देख लीजिए कैसे हटाए। ये होता क्रेडिबिलिटी, कहना कुछ और 3 हफ्ते में उससे पलट जाना। इसीलिए जनता को विश्वास नहीं होता। आज तक जितनी चीजें कही हैं इन्होंने। सवाल का जवाब आप दीजिएगा। निवेश के लिए कांग्रेस की सरकार को भी अडानी की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन सियासी हथियार के लिए इस्तेमाल करने में आप उसको देश का सबसे बड़ा विलेन बना देते हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो लोगों को रोजगार देती है? अडानी अंबानी देते हैं। जैक मा पर चीन की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस पर लोग वहां पर नाज करते हैं। हम अडानी को 2 नंबर से 10 दिन में हमने टॉप 20 से बाहर कर दिया, इस पर हम गर्व महसूस करें, ये कहां तक सही है? क्योंकि आप भी निवेश के लिए, आपकी सरकारें भी अडानी की तरफ देख रही हैं ना। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूं, कोई गर्व नहीं महसूस कर रहा है। अगर आपकी ये जानकारी है तो आपकी जानकारी 100% गलत है।
कोई गर्व नहीं महसूस कर रहा है। लेकिन हां, इस बात का दुख जरूर है कि छोटे निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई लूज कर रहे हैं मार्केट में। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स बिल्कुल बेतहाशा, बहुत हताश हैं क्या हो रहा है। एसबीआई का पैसा 45 करोड़ जो उसके अकाउंट होल्डर्स, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप क्या बात कर रही हैं? मुझे नहीं लगता अडानी के सक्सेस से या उनके फेलियर से किसी को कोई आपत्ति है, लेकिन हां, अडानी पर सवाल ना उठाया जाए क्योंकि अडानी 2 से नंबर 20 पर आ गए, ये सर्वथा गलत है, ये गलत पैमाना है। और इन्होंने गुब्बारे की बात करी हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग हो या कोई हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो गहरे और संगीन आक्षेप लगे हैं, भाई सेबी की भी तो एक रिपोर्ट चल ही रही है ना अडानी पर। 2021 जुलाई में पार्लियामेंट को बताया गया था कि अडानी के खिलाफ एक प्रोब और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 18 महीने बाद वो रिपोर्ट कहां है? 82 गुना ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं और सेबी चुप बैठा हुआ है। आपने माधवीपुरी बुक जी का एक भी वक्तव्य सुना है? क्या उनको मार्केट में आके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए? क्या इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए? आरबीआई ने एक्सपोजर मांगा है, क्या उसको नहीं बताना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 38% लोन पोर्टफोलियो में 30% क्यों है और 8% सिर्फ प्राइवेट का क्यों है? क्या बातें हम कर रहे हैं? आप मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलेटर्स पर वैलिड क्वेश्चन है। देखिए 2021 में ये कह रहे हैं, रेगुलेटर का ये कहना था, और 2022 में राजस्थान में पलक पावड़े बिछा पंथ हम कब से रहे निहार, आपका स्वागत बारंबार। क्यों नहीं ज्ञान दिया उनको भाई? आज ही कैंसिल कर दे। यही देखिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। खुद ज्ञान दे रही है कि 2021 में ये और 2022 में आप ये। प्रोब करिएगा, आप सभी को लाइएगा प्रोब करने। आप एसएफआईओ से